युद्ध समस्या नहीं है, यहाँ का जो तेल संकट है मोदी समस्या है, मोदी की विदेश नीति में समस्या है, मोदी की ट्रंप के सामने समर्पण में समस्या है, मोदी की जो है जो वैदेशिक स्वायत्तता थी हिंदुस्तान की, जो गुटनिरपेक्षता थी, उसको त्याग देने से समस्या है। अन्यथा हम इस युद्ध के समय में भी हमारे सामने तेल का, गैस का संकट उस तरह से नहीं आया होता। और आज कोई पूछ सकता है कि भाई इतने दिन से सारे देशों ने तो अपना इस युद्ध को आकलन करके उसका हल कर लिया था। जापान के पास 300 दिन का, 400 दिन का जो है उसका रिजर्व है, चाइना के पास रिजर्व है, अमेरिका खुद अपना रिजर्व रखा हुआ है, अभी वो इस संकट में फंसा हुआ है तो उसने अपने रिजर्व से बाहर लाने की कोशिश की है। आप देखिए, तो मेरा ये कहना है कि आपने इसकी भी कोई तैयारी नहीं की, आपको पता था कि युद्ध, आप तो यहां तक चले गए, इजराइल में चले गए, वहां पे युद्ध के एक दिन पहले आप चले गए। तो ये आपको कुछ, क्या आपको सब कुछ बाद में आम जनता की तरफ पता चल रहा है? क्या आपको पता नहीं था कि इजराइल हमला करने वाला और एक दिन पहले आप वहां चले जाते हैं? तो मेरा ही कहना है कि ये जो संकट है रामप्रकाश जी हिंदुस्तान के अंदर, ये राजनीतिक संकट है, ये कोई तेल का संकट नहीं है, राजनीतिक दिवालियेपन का संकट है, भारत के सरकार के समर्पण के चलते संकट है। अन्यथा इस समय भी हमारे पास तेल और गैस का संकट नहीं रहता। और आप एक बात और जान लीजिए, ये अगर 10 दिन 15 दिन और बढ़ गया, 14वां दिन है शायद, 10 दिन 15 दिन और बढ़ गया, तो एक भारत में तो कम से कम एक अराजक स्थिति आ सकती है, या कोई संगठित प्रतिवाद पूरे देश में उतर सकता है। मोदी सरकार के सामने एक राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। इसमें ये अर्थशास्त्र ऐसा है कि घर के रसोई में युद्ध पहुंच गया है।